नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले। खालिस्तानी आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को जल्द अमेरिका से भारत लाया जा रहा है आतंकी हैप्पी पासिया। ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। तो अगर इसका एक्सट्रेडिशन हो गया, भारत लाया गया, तो लेट मी टेल यू, जो खालिस्तानी इशू है ना, उसको एक बड़ा झटका लगेगा। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। इंडिया के लिए जो बात की जा रही है कि इंडिया अमंग टॉप नेशंस इन इनकम इक्वालिटी, ये जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो डेफिनेटली पहली तो बात ये है कि देखें 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है। ठीक है, 2008 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के कर्जों में कितना इजाफा हुआ है वो सुन के सारे पाकिस्तानियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। एक नया रिकॉर्ड बनाया है इन कर्जों का, और वो उसका जो लेवल है वो 76,000 बिलियन यानी 76 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इंसान ने जब ग्रो करना शुरू किया तो कुदरत ने भी उसके दिमागों की खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे खोलने शुरू किए, हमारे बंद हो गए। दुनिया के जो बाकी काम हैं, बाकी मामला जो हैं, उसके अंदर इंडिया आपसे काफ़ी आगे। और आप उसमें GINI इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 25.5, और ये जो है 4th इसने रैंक किया है इन द इनकम इक्वलिटी। हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की एक बार फिर बड़ी जीत हो गई है। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया जो अमेरिका में है, उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा इंडिया में। अब खालिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है इसे देख के। तो खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया भारत आ जाएगा, तो उसके बाद जहाँ बैठे हुए खालिस्तानी आतंकी होंगे उनका बुरा हाल करेगा भारत। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत जेंडर इक्वलिटी में 4थे नंबर पे आया है, और भारत ने चीन और अमेरिका को भी पीछे कर दिया है। और जिससे मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो वो सपना होता जा रहा है, जिसे देख पाकिस्तान चिलमिला गए हैं कि पाकिस्तान कह रहा है हम तो कर्जों में डूब रहे हैं और भारत तरक्की करे जा रहा है। भारत जेंडर इक्वलिटी में भी 4थे नंबर पे आ गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख के पाकिस्तान तिलमिला गए हैं कि भारत कैसे तरक्की कर सकता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडिया के लिए जो बात की जा रही है कि इंडिया अमंग टॉप नेशंस इन इनकम इक्वालिटी, ये जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। क्या कहेंगे आपके कहाँ तक जो है, खैर बात तो आप यही कहेंगे कि हाँ सही बात है, सच्ची बात है, लेकिन किस तरह से जो है वो मैनेज किया है इस चीज को भारत में, आप क्या कहेंगे? देखिए, लीडरशिप का कमाल है ये सब। जब ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है दीज आर ऑल पॉलिसी ड्रिवन, कि आपका जो नेतृत्व है, जो आपका लीडरशिप है, जो इन पॉलिसीज को बना रहा है और इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो कितना इक्वल है। अगर मान लीजिए बनाने वाला महिलाओं के प्रति या दूसरे और जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी में उनके प्रति वो थोड़ा उदासीन रुख रखता है या थोड़ा बायस रुख रखता है, तो वो इस तरीके के फिर जो आपको देखने को मिलते हैं उदाहरण, या इस तरीके का जो रिजल्ट है वो नहीं दिखता समाज में। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और मैं देखिए हमेशा से ये जो इंडेक्सेस आते रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मैं उनका कभी बहुत बड़ा फैन नहीं रहा एवर सिंस माय चाइल्डहुड। उसका रीज़न है कि मुझे पता है ये पैरामीटर्स को अपनी सुविधा से बनाते हैं। ये पैरामीटर्स में कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको कंसिडर में नहीं रखते। लेकिन फिलहाल हैविंग सेड दैट, ये जो आई है रिपोर्ट, उसको आपके दर्शकों को बता दिया जाए कि ये इंडिया में जो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो रिलीज किया गया है, डेटा वो वर्ल्ड बैंक का है, इसलिए थोड़ी इसकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें GINI इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 25.5, और ये जो है 4th इसने रैंक किया है इन द इनकम इक्वलिटी। ठीक है ना। अब इनकम इक्वलिटी को आप ऐसे समझ लें कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत से ऐसे वेस्ट की कंट्रीज हैं वो ये नहीं जानते कि भैया वो जो फीमेल और मेल के जो रेशियो है पेमेंट में बहुत
ज्यादा उसमें अंतर होता है, ठीक है ना। सो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप कह लें पॉपुलेशन के अंदर में, तो इसको देखते हुए ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ना सिर्फ मेन एंड वुमेन के बीच में बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द जो सोसाइटीज है उनके बीच में भी इक्वलिटी इंडिया अचीव कर रहा है। जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो फैक्टर्स होते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद सोसाइटी में जो रूरल अर्बन का डिवाइड है, ठीक है ना, उसको भी कंसीडर में किया जाता है। एजुकेशन का जो डिफरेंसेस है, जॉब एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आपको कंसीडरेशन में लिया जाता है। और इसको कंपेयर करने के लिए ना जो गिनी कोफिशिएंट, GINI कोफिशिएंट कहते हैं, उसको यूज किया जाता है विद लॉरेंज कर्व, जिससे ये पता चलता है कि इनकम इक्वलिटी क्या है, ठीक है ना। और इस ज्यादातर जो चीजें इनको इन्फ्लुएंस करती हैं वो है पॉलिसी इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो इसको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी जो पॉलिसियां रही हैं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो तो RSS के जो ये फिलॉसफी है कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज में उस तक राज की सारी जो वेलफेयर स्कीम है वो पहुंचना चाहिए। अंत्योदय योजना जिसको वो कहते हैं, तो अंत्योदय जिसको वो कहते हैं, तो अंत्योदय के अंतर्गत में जो अंतिम व्यक्ति पहुंचता है समाज में उस तक पहुंचे, उसके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करे। तो उसका ये रिजल्ट है भारत की ये चौथी रैंकिंग। पहले जो 3 कंट्री है वो है बेलारूस, वो है स्लोवेनिया, वो है स्लोवाक रिपब्लिक। तो इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि इंडिया कई कंट्रीज से इसमें आगे है, जैसे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और भी G7 और G20 के कंट्रीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे। जी, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने या मोदी जी के आने के बाद से, जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने 171 मिलियन पीपल यानी कि 17 करोड़ लोगों को आज तक वो निकाल चुके हैं बाहर। आप समझ रहे हैं, विच इज ए ह्यूज नंबर, कि अगर आप 17 मिलियन लोगों को, 170 मिलियन लोगों को अगर आप गरीब से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से आप निकाल लें बाहर, इट्स ए ह्यूज नंबर। सिर्फ 10 साल में 17 करोड़ लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप 17 करोड़ को 10 से भी डिवाइड कर दे तो 1.7 करोड़ फैमिलीज हो जाती है, 17 लाख फैमिलीज हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसके लिए पूरा उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी से इतने लोगों को निकाल लेना बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप इंडिया में अगर आप पॉवर्टी रेट देख लें तो वो भी बहुत तेजी से नीचे गया। 16.2 हुआ करता था 2011 में, आज वो 2.3% है गरीबी की दर।